हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिटिल मास्टर्स, जीनियस, नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप? मजे में हो ना? एक बात बताओ, आप किस कुल में जन्मे हो? जैन हो, जैन कुल में जन्मे हो? कोई अपने नाम के साथ में अपना गोत्र भी लिखते हैं, कोई जैन लिखते हैं। मतलब अच्छे कुल में जन्मे हो, अच्छे वंश में अच्छे माता पिता मिले, आपको सब कुछ मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपने पहले समय में बहुत बहुत बढ़िया वाले कर्म किए होंगे, पुण्यवानी अर्निंग की होगी ना। हाँ, आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मजा आ गया स्टोरी का नाम सुनते ही? हाँ, अच्छा। हाँ, तो मैं आपके लिए आज स्टोरी लेकर आई हूँ आप जैसे एक बच्चे की। आपको तो सब कुछ मिला है, जो चीज चाहते हो चीज मिल जाती है, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, है ना, एजुकेशन, सब कुछ। तो आपके साथी भी उसी तरह से हैं, अच्छे खानदान में सबने जन्म लिया है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुना रही हूं जो नीच कुल में पैदा हुआ था। देखिए, नीच और ऊंच दो प्रकार के कुल होते हैं। कुल जिसको अपन जाति भी कह देते हैं, है ना, जाति और कुल। तो अपने कर्म के प्रभाव से जैसा मतलब कर्म होता है, उसी के हिसाब से अगले जन्म में हमको वो जाति और कुल वैसा ही मिल जाता है। अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छा वाला मिलता है, ऊंचा कुल मिलता है, अच्छी जाति मिलती है। लेकिन कुछ ऐसा कारण बना कि वो छोटा बच्चा जो आप जैसा ही था, अब मैं बताऊंगी उसके बारे में सारी बात, उसको कुल और जाति अच्छी नहीं मिली, और तो और उसका शरीर भी काला कलूटा, टेढ़ा मेढ़ा, बेडोल, इस टाइप का था। हाँ, तो सुनते हैं हरिकेश बल नामक एक बच्चे की कहानी। जो अब बच्चा, उसका नाम तो आपने सुन लिया, हरिकेश बल। उसको बल ज्यादा कहते थे लोग। जैसे किसी का नाम होता है, मतलब उसका शॉर्ट नेम ले लेते हैं ना, घर में शॉर्ट नेम से बुलाते हैं उसको, जल्दी इजी लेने के लिए, इजी वे से। तो उसको बल बुलाते थे। पूरा नाम था उसका हरिकेश बल। अब उसके पापा का नाम क्या था? उसके पापा का नाम था बलकोट और उसकी मां का नाम था गौरी। लेकिन मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया कि वो बच्चा नीच कुल में जन्मा था, यानी चांडाल कुल में। हाँ, तुम नहीं जानते, एक मनुष्यों में भी नीच और ऊंच कुल होते हैं, उनमें चांडाल कुल होता है एक। चांडाल कुल को श्वपाक कुल भी कहते हैं। श्वपाक, श्व कहते हैं कुत्ते को, पाक कहते हैं पकाना। तो कुछ लोग जो अच्छे विचार नहीं होते थे, जिनके हिंसक होते थे, तो गलत उनकी भावनाएं होती थी, तो वो कुछ नहीं मिलता था तो मरे हुए कुत्ते का मांस पकाकर उससे ही खाते थे, उससे पेट भरते थे अपना। तो श्वपाक कुल कहलाने लगा, चांडाल कुल भी कहते हैं उसको। तो उस चांडाल कुल में उस बच्चे का जन्म हुआ, बल का। तो उसकी मां गौरी, पिता बलकोट। अब वो जिस बस्ती में रहता था ना, उस बस्ती में उसी प्रकार की नीच जाति के लोग रहते थे। वो बस्ती थी पूरी। तो वहां वो कहाँ थी बस्ती? गंगा के किनारे पर, जहाँ गंगा अपना स्थान छोड़ देती है तो वो रेत रह जाती है, सूखी रेत,
और वहां पर कुछ लोग बस जाते हैं जाके कुछ समय बाद। ऐसा ही एक बस्ती वहां बस गई थी चंडालों की। तो गंगा में जो बह के आती थी ना लाशें, कई लोग गंगा में प्रवाहित कर देते हैं मरे हुए व्यक्ति को, तो वो जो गंगा में कुछ भी बह के आते थे लोगों के शव, डेड बॉडीज, तो उसको वो वहाँ चंडाल के वो सारे लोग उसकी हड्डियां निकालते थे, बेचते थे। मरे हुए पशु होते थे, कोई उनकी खाल निकालते थे और उसको बेच देते थे। मतलब यही उनका धंधा था। मुर्दों के कपड़े, लाश के ऊपर जो कोई कपड़े होते थे, कुछ भी मिल जाता उसको अपना निकाल लेते और उससे ही अपना, मतलब गरीब थे कहने का मतलब। उनका पेशा यही था, प्रोफेशन यही था, धंधा यही था। और उनके पास उन्हें कुछ आता वाता नहीं था, कोई कला वगैरह नहीं आती थी, कुछ काम नहीं आता था। तो मतलब अपने कर्मों के प्रभाव से ही मिलता है सब कुछ। तो तुम्हें आज जो सब कुछ मिला है ना, ये भी अच्छे कर्मों से मिला है। तो आगे भी अच्छे कर्म करने, किसी का दिल नहीं दुखाना, गलत बातें नहीं करनी, गलत विचार नहीं रखने। समझदार हो ना। हाँ, तो बात मैं कह रही थी बल की। तो बल जो है ना वो उसी बस्ती में पैदा हुआ था। अब बस्ती में और भी लोग थे, तो बल के बहुत सारे साथी भी थे उसके जैसे बच्चे। लेकिन बल उनके साथ खेलना चाहता और वो उसको खेलने नहीं देते अपने साथ। क्यों? क्योंकि बल बड़ा गुस्सैल था, इतना गुस्सा आता था उसको, और जरा सा किसी ने कुछ कह दिया पत्थर मारने दौड़ता, गालियां देता। तो उसको कोई अपने साथ में खेल में शामिल नहीं करते थे दूसरे बच्चे। और दूसरे बच्चे जो है ना उसे कालिया कालिया बोलते थे, क्योंकि वो काला था, मतलब गोरा। उसकी माँ तो गोरी थी, गोरी नाम था, पर ठीक ठाक थी, पिता भी ठीक ठाक था। लेकिन बल, वो उसका पेट बाहर को निकला हुआ, मुंह टेढ़ा सा, और जब वो गुस्सा करता ना तो लाल आंखें हो जाती उसकी, राक्षस जैसा दिखाई देता गुस्से में। तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। खैर, तो वो जो है ना बच्चों के साथ में खेलने की कोशिश करता, लेकिन उसके साथी उसको अपने साथ खेलने नहीं देते, तो उसको कालिया कहते। तो उसको और गुस्सा आता, मुझे कालिया क्यों कह रहे हैं। तो उसे मार के भगा देते, वो भी मारता, गालियां देता। ऐसे उनका जीवन चल रहा था। धीरे धीरे वो भी बड़ा हो रहा था, पर उसके विचार अच्छे नहीं बनते थे। दूसरों के लिए कुछ बैर भाव उसके मन में आता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो खेलने के लिए गया। बच्चा है तो मन में खेलने, पढ़ाई लिखाई तो वहां पे थी नहीं कुछ उस बस्ती में। गरीब लोग थे, नीच कुल के थे, तो अच्छे विचार तो वहां पे बहुत कम थे। तो बस पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ थी नहीं, शिक्षा तो थी नहीं, खेलना कूदना, बड़े होके फिर अपने माँ बाप के उसी धंधे में लग जाना, यही उनका काम था। तो वो अभी तो बच्चा ही था, वो छोटा था बल। तो वो अपना माँ से खाना वाना खाया, उसने माँ से नाश्ता किया, उसकी माँ ने उसको खाना खिलाया, नाश्ता कराया, और वो खेलने के लिए आ गया। सारे बच्चों ने उसको मना कर दिया, हम तुझे साथ में नहीं खिलाएंगे, जा कालिया भाग। तो वो उसको तो गुस्सा आ गया, चिढ़ने लगा। वो चिढ़ाने लगे। जब हम चिढ़ते हैं ना तो हमें और ज्यादा चिढ़ाते हैं लोग। इसलिए कोई अगर कुछ कहे तो गुस्सा ना करो, चिढ़ो मत। लेकिन बल को ये समझ नहीं थी, तो वो ज्यादा चिढ़ने लगा, मुझे कालिया कहते हो। वो गालियां देने लगा लोगों को, दूसरे बच्चों को। तो दूसरे बच्चों ने भी उसको भगा दिया, सारे इतने सारे उसको मारने लगे। उसने पत्थर उठा उठा के मारे बच्चों को, लेकिन वो तो बहुत सारे बच्चे थे, वो अकेला था। तो फिर वो क्या करता, पिट के रह गया। अब बच्चे तो हंसते खिलखिलाते मजाक उड़ाते उसका भाग गए। वो सोचता रहा, बैठा रहा, विचारों में गुम। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि कुछ युवक आते हैं वहां पर, और वो युवक
कुश्ती का अभ्यास करते हैं, कुश्ती पहलवानी। तो वो कर रहे थे अपना, और वो बल बैठा था एक तरफ देख रहा था उनको। तो एक सांप निकल के आ गया ना मालूम कहां से। तो किसी ने देख लिया, एक युवक ने, और उसने कहा अरे सांप है, जहरीला सांप है। और सारे के सारे डंडे ले लेके आए और उस सांप को उन्होंने डंडे से पीट पीट के कई टुकड़े करके मार डाला। बल देख रहा था सारी बातें। थोड़ी देर के बाद में एक और सांप के जैसा कोई जीव निकला। तो उसको भी देखा, अरे ये एक और आ गया, एक और सांप आ गया। तो एक युवक ने ध्यान से देखा, उसने कहा अरे नहीं, ये नहीं, सांप नहीं है भाई, ये जहरीला नहीं है, ये किसी को काटेगा नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये तो दुमुई है, दुमुई, ये तो सीधी सादी होती है, इसे मत मारो। तो लोगों ने, दूसरे उसके साथियों ने भी देखा, हाँ ये तो दुमुई है भाई, तो उसको दुमुई को छोड़ दिया। अब ये सारी घटना बच्चों वो बल देख रहा था बैठा बैठा, पेड़ के ऊपर बैठा था वो, विचारों में गुम। अब वो देख रहा था, उसने देखा कि जो दुमुई थी, दुमुई निकली, तो उसको तो किसी ने नहीं मारा, क्योंकि वो जहरीली नहीं होती, वो किसी को काटती नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो उसको तो छोड़ दिया, जिंदा छोड़ दिया। और जो सांप जो जहरीला था, उसको पीट पीट के मार डाला लोगों ने। तो उसको लगा अरे मुझे भी तो कोई अच्छा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी क्रोध का, गुस्से का, गालियों का जहर भरा हुआ है ना मेरे अंदर, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। अगर मैं अपनी ये गंदी बातें छोड़ दूं तो मुझे भी लोग अच्छा मानने लगेंगे। तो विचार करते करते उसको अपना पहला जन्म याद आ गया। हाँ, आ जाता है कभी कभी याद, जब अपनी बहुत एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनती है ना, तो होता है कभी ऐसा। तो उसको अपना पहला जन्म याद आ गया कि पहले जन्म में मैं क्या था। उसको याद आया, अरे पहले जन्म में तो मैं जो हूं ना, एक बहुत अच्छा ऊंचे कुल में, ब्राह्मण अच्छा ऊंचा कुल माना जाता है, तो मैं ब्राह्मण कुल में बहुत पढ़ा लिखा पुरोहित था, पुरोहित। और वो देखने लगा अपने उस पहले जन्म को, बड़ा सुंदर था मैं, बड़ा विद्वान मानते थे लोग मुझे, और मैं गोरा चिट्टा, और मेरा नाम था सोमदत्त। सब मुझे बड़ा पसंद करते थे, मैं बड़े ऊंचे पद पे था, राजा के पुरोहित के पद पे था। और लेकिन मुझे अपने ऊंचे कुल का और अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। मैं दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं समझता था अपने सामने, और सबका अपमान करता था मैं। और ब्राह्मण जो है ना, ऐसी जाति में मैं था, जाति तो ऊंची कहलाती है ब्राह्मण की, परंतु ब्राह्मण अगर अहंकारी हो तो वो अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है, सबसे अच्छा मानता है, सबसे श्रेष्ठ जाति वाला मानता है, और दूसरों को अपने से कम मानता है, हीन मानता है, और उनका अपमान करता है। तो मैं भी ऐसा ही ब्राह्मण था। तो एक दिन कोई श्रमण आ रहे थे उधर से, श्रमण समझते हैं, जैन साधु। तो जैन साधु उधर से आ रहे थे। अब जैन साधु तो नंगे पैर चलते हैं, कोई वाहन का प्रयोग करते नहीं है। तो वो जैन साधु उधर से आ रहे थे, और उन्होंने 1 महीने के, लगातार 1 महीने का उपवास किए थे। उसको बोलते हैं मांस खमन की तपस्या। 1 महीने तक कुछ नहीं खाते, लगातार हर रोज 1 महीने तक। तो मांस खमन की तपस्या उन्होंने की हुई थी। आज उनका पारने का दिन था, यानी आज वो तपस्या पूरी हो गई। अब वो कुछ खाने का लेने के लिए घरों से भिक्षा लेते हैं जैन श्रमण। तो भिक्षा लेने के लिए बस्ती में आए थे, नगरी में आए थे, जंगल में रहते हैं ज्यादातर। तो वो जैन श्रमण नंगे पैर
उन्होंने अपना पात्र लिया हुआ था और वो आए तो कौन किसको याद आ रहा है? बल को अपना पहला जन्म, सोमदेव था जब वो, तो उसको याद आ रहा है। तो मेरे से उन्होंने आके और मेरे से रास्ता पूछा कि भाई नगर में कौन सा रास्ता जाता है, मुझे रास्ता बता दो। तो मैंने देखा अरे ये तो बेकार, ये तो जैन श्रमण है। मैं तो उनको अपने से नीचा समझने लगा और मैंने सोचा आज मजा चखाऊंगा। तो वो तो पतले दुबले, तपस्या 1 महीने की कर रखी थी और थोड़े दुबले लग रहे थे। तो सोमदेव ने क्या किया कि उनको एक रेतीला रास्ता बता दिया, जो कि सूरज की धूप पड़ रही थी और वो तप रहा था, आग जैसा जल रहा था, और नंगे पैर श्रमण। तो उनको कहा इधर इस रास्ते पे चले जाओ, आप नगरी में पहुंच जाओगे। वो तो मान गए, सरल, और वो श्रमण जो है उसी रास्ते पर चलने लगे। अब वो एक तरफ खड़ा हो गया छुपके सोमदेव और देखने लगा अब मजा आएगा, नंगे पैर जब इनके छाले पड़ेंगे ना, उछलने लगेंगे, देखूंगा, मुझे देख के ही मजा आएगा। लेकिन हैरानी हुई उसको, बच्चों, उसने क्या देखा सोमदेव ने कि वो जैन श्रमण साधु, उनको तो विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई तपस्या से। पहले वो राजा थे, मथुरा के राजा थे वो, और उन्होंने फिर वैराग्य जगा उनको और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग करके और साधु बन गए, दीक्षा ले ली। और अब वो तपस्याएं करते थे तो उनको बड़ी लब्धियां प्राप्त हो गई, शक्तियां प्राप्त हो गई। तो अरे तो चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, क्या इनको पैर में जलन महसूस नहीं हो रही? क्या इनको तपती हुई धरती वो गर्म नहीं लग रही है? हैरान हो गया वो देख के। अब वो तो आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे अपना उसी धीर मंथर गति से। अब वो तो चले गए। अब उसने जो है ना, सोमदेव ने सोचा ये क्या जमीन ठंडी हो गई क्या, वो रेत ठंडी हो गई क्या? वो तो जल रही थी बिल्कुल आग की तरह से। अब उसने क्या है, अपने जूते उतारे सोमदेव ने और उसने सोचा मैं भी चल के देखूं इस जमीन पर। रेत तो बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो उस समय तो सूरज की दोपहर की तेज धूप पड़ रही थी, मई जून का महीना था। अब सोमदेव ने भी जूते उतार के उस पे पैर रखा, अरे वो तो बर्फ जैसी ठंडी। जहां जहां पैर रखे, जहां जहां उस साधु के पैर पड़े थे, कदम पड़े थे, उन चिन्हों पर उसी रेत पे वो निशान पड़ गए, उसी जगह पे वो पैर रखने लगा रहे, वो तो ठंडे ठंडे लगे उसे, सारी रेत ठंडी। और इनके पास तो बड़ा गजब चमत्कार हो गया है। तो और अब उसको जो है सोमदेव को अपने मन में पश्चाताप आया और उसको जो अपने कुल का, जाति का, अपनी सुंदरता का घमंड था ना, वो दूर चूर हो गया और वो जल्दी से पश्चाताप करने लगा और तुरंत दौड़ के गया। और जहाँ वो श्रमण पहुंचे थे धीरे धीरे चलते हुए, क्योंकि वो तो धीरे धीरे चलते हैं नीचे देखते हुए, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव जंतु ना हो, तो वो ये दौड़ के गया और उनको जाके उनके चरणों में झुक गया, माफ़ी मांगी और फिर उनके पास में कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मुझे माफ़ करो और मुझे अपना शिष्य बना लो। तो उन्होंने कहा देखो, श्रमण तो किसी पर राग द्वेष करते नहीं है। तो वो उनका शिष्य बन गया था। फिर माफ़ी मांगी और उसका जो कठोर कर्म बांध लिए थे वो उसके हल्के हो गए। तो ये इसने पूर्व जन्म में देखा कि मैं अपने उस दुष्कर्म के कारण, जो मैंने एक सरल तपस्वी साधु को मैंने कष्ट दिया था, और उसके कारण से जब मैं सोमदत्त पुरोहित था, मुझे अपनी जाति का, ब्राह्मण कुल का बहुत ज़्यादा और अपनी सुंदरता का बहुत ज़्यादा मुझे घमंड था। और साधु बनने के बाद, उनका शिष्य बनने के बाद भी मैं जो हूँ अपनी सुंदरता का घमंड करता था। अपने जहाँ कहीं भी मुझे पानी में कहीं भी अपने रूप को देखता था, मैं किसी भी प्रकार से पात्र में, जो बर्तन होते हैं खाने के पात्र, उनमें पानी भरकर अपने उस सुंदरता को, अपने चेहरे को देखता था। और अपने दूसरे जो साथी होते थे ना, वो
कोई उनसे मैं नफरत करता था, द्वेष करता था, ये तो नीच कुल के हैं सारे, ये तो सुंदर नहीं है। तो फिर मेरे गुरु ने मुझे समझाया था और तब मेरे अंदर से धीरे धीरे तपस्या के प्रभाव से और मेरे अच्छे कर्मों के प्रभाव से मेरी भावनाएं बदली। उसको ये याद आया कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, मैंने घमंड किया था, ब्राह्मण था मैं, विद्वान था मैं, सुंदर था मैं, और इसी की वजह से, मेरे अभिमान की वजह से, मेरे ऐसे गलत कार्य की वजह से जो मैंने कष्ट दिया था एक साधु को, तपस्वी को, उसकी वजह से मैं नीच कुल में जन्मा हूं। और उसको फिर समझ आ गई। अब उसको समझ आ गई, जब समझ आती है ना, सही समझ, तो पश्चाताप होता है, उसके आंसू निकलने लगे। अब काफी देर हो गई थी बैठे बैठे। अब कुछ लोग आए उसको ढूंढने के लिए, अरे तू बल यहां बैठा है, कब से बैठा है, चल घर चल। तो वो उसके साथी भी थे दो चार उनमें। अब वो उन सबसे माफी मांगता है, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूं, मैंने आपके साथ बहुत गलतियां की हैं, मैंने आपको बहुत सताया है, मुझे माफ कर दो। ऐसे करके सारे हैरान हो गए, ये तो बड़ा अच्छा बन गया, इसे क्या हो गया, कैसे परिवर्तन आ गया। और फिर वो आ जाता है और उसके बाद में वो क्या होता है, उसने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा भी कैसे ली उसने कि उसने सोचा मैं तो बड़ा कुरूप हूं, भद्दा हूं, मेरा शरीर ऐसा है, तो इस शरीर को तो सब मतलब नफरत ही करते हैं, मेरा शरीर एक किसी काम का नहीं है, सुंदर नहीं था ना वो। तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की एक बार। वहां पर एक साधु ने उसको रोका और कहा आत्महत्या महान पाप है, आत्महत्या नहीं करते, और क्यों कर रहे हो, तुम तो मनुष्य हो, ये सुंदर शरीर तुम्हारा मनुष्य शरीर है, इसको तो देवता भी तरसते हैं। कहा अरे क्या शरीर है ये मेरा, ये तो मेरा बहुत परेशान करता है, मुझे लोग सताते हैं, मुझे बेजोड़ शरीर है मेरा, काला कलूटा है, सुंदर नहीं हूं मैं। तो कहा नहीं, अच्छा तुम अपनी एक आंख दे दो मुझे, मैं तुमको बहुत पैसे दूंगा। कैसे दे दूं भाई, अच्छा तो एक हाथ दे दो अपना काट के, अच्छा तो तुम्हारा ये जो है ना बेडोल पैर, ये भी दे दो पैर, और ये लाखों लाखों रुपए दे दो, तो कैसे दे दूं अपना कोई भी अंग शरीर का। अच्छा तो आप तुम्हें समझ आई ना, शरीर का एक एक अंग कितना कीमती है, नहीं दे सकते, तो इस शरीर को तुम नष्ट कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, अरे इस शरीर से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ काले कलूटे शरीर से, बेजोड़ शरीर है मेरा, तो बहुत कुरूप हूँ, बदसूरत हूँ। तो उन साधु ने समझाया साधना कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, ये सब शरीर से ही होता है। और उसको समझ आ गई और अब वो मुनि बन गया। कौन, बल, जो बल था ना हरिकेश बल, अब वो हरिकेश मुनि बन गए। और उन्होंने इतनी गहरी साधना करी, इतना अपने आप को तपाया कि उनको बहुत लब्धियां प्राप्त हो गई। और उनके कई देव जो उनके साथ में रक्षा करने लगे उनके शरीर में रहकर। समझे, नहीं समझे ये वाली बात। कई देव आकर्षित हो गए उनके तप के प्रभाव से, उनकी साधना के प्रभाव से। और उनमें एक तिंदुक के पेड़ होता है, तिंदुक नाम का, तिंदुक जाति का पेड़ होता है। तो तिंदुक जाति के पेड़ पे तिंदुक नाम का एक यक्ष रहता था। यक्ष देव होते हैं। तो वो देव, वो यक्ष, तिंदुक नाम का यक्ष हमेशा उनके साथ रहने लगा। दिखता नहीं था वो किसी को, बस अपनी शक्ति से उनके साथ रहता था। देवों को शक्तियां होती हैं, विशिष्ट शक्तियां होती हैं। तो एक दिन वो बल, हरिकेश बल जो है, अपना तपस्या के बाद में भोजन लेने के लिए जा रहे थे। तो एक जगह पे यज्ञ हो रहा था। यज्ञ एक विशिष्ट परफॉर्मेंस होती है,
जिसमें पूजा उपासना की जाती है। तो यज्ञ ब्राह्मण कर रहे थे वो। तो उस ब्राह्मण के बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे विद्यार्थी थे जो वहाँ पढ़ते थे आश्रम में। तो उस आश्रम में यज्ञ हो रहा था। तो हरिकेश मुनि जो है उस आश्रम के वहाँ चले गए और कहने लगे, भाई मैं साधु हूँ, मैं खाना खुद से नहीं पकाता हूँ और मेरे लिए बना हुआ होता है वो भी नहीं लेता हूँ। तो जहाँ भोजन बन रहा है इतना सारा, तो मुझे थोड़ा आप दे दो, तो मैं भिक्षा लेकर ही अपना जीवन चलाता हूँ। तो वो ब्राह्मण कहने लगे, वो बड़ा जो उनका था ना, उनका जो सबसे बड़ा हेड था, वो तो वहाँ पे था नहीं। वो छोटे जो थे, उसके अंदर में रहने वाले विद्यार्थी लोग, वो थे वहाँ पर। तो कहने लगे, अरे भाग यहाँ से, हाँ टेढ़ी मेढ़ी नाक है तेरी, तूने फटे पुराने चिथड़े कपड़े जैसे पहन रखे हैं, मैले कुचैले, कहाँ चला आ रहा है, धूल मिट्टी से सना हुआ, भाग यहाँ से। ये भोजन जो हम बना रहे हैं ना, तेरे जैसे ऐसे नीच कुल वाले को, फालतू लोगों के लिए नहीं है ये खाना, तो बहुत बढ़िया खाना बन रहा है और इसको तो ब्राह्मण ही ले सकते हैं, वही अधिकारी हैं इसके। तो हरिकेश मुनि ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, जब तुम यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ में तो दान भी जरूरी है, तो अन्न दान करके तुम पुण्य कमा सकते हो। तो कहा नहीं नहीं, हम तो जहां अन्न दान करना है ना वहीं करेंगे, तेरे जैसे नहीं करते। अरे गड्ढे गड्ढे में बीज डालने से क्या फायदा, उससे कोई फसल थोड़ी ना उगती है। अच्छी भूमि हो, उपजाऊ भूमि हो, उसमें डाली जाए बीज, तभी तो अच्छी फसल होगी। हमें पता है हमें कहाँ पे दान करना, किस पात्र को लेना, किसको नहीं देना। बहुत अपमान किया। अब साधु, जैन साधु तो इस तरह का नहीं होता, जबरदस्ती नहीं लेते जैन साधु किसी से। लेकिन अंदर में जो यक्ष बैठा था उनके, जो उनकी भक्ति करता था, तिंदुक यक्ष, वो तिंदुक यक्ष बोलने लगा। दिख तो रहा था कि मुनि बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुनि नहीं बोल रहे थे, वो तिंदुक यक्ष बोल रहा था। तो उसने उनसे बहस करी और कहा, अरे तुम ये जानते ही नहीं हो कि वेद क्या होता है, पुण्य क्या होता है, सुकुल अच्छा कुल कौन सा होता है, नीच कुल कौन सा होता है, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो वो उसको कहने लगे, हमारे गुरु को भी, उनको भी ये ऐसा बता रहा है अज्ञानी, तो तुम्हारे गुरु भी कुछ नहीं जानते, तुम भी कुछ नहीं जानते। अच्छा, तो हमारे गुरु को भी तू ऐसा बोल रहा है। तो सारे जो है ना लकड़ियां लेके, डंडे लेके और कोई कुछ जो भी हाथ में आया लेके उसको मारने लगे हरिकेश मुनि को। तो वो जो यक्ष था उनकी सेवा में, उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उसने जो है ना ऐसे ऊपर को हाथ किया, वो हाथ किसी को दिखा नहीं है, उसने यक्ष ने अपना हाथ ऊपर को किया और जितने भी वो मारने को आए थे ना, वो सारे के सारे जमीन पर गिर गए। कोई बेहोश हो गया, किसी की आंखें चौड़ी हो गई, किसी के खून निकलने लगा कान से, मुंह से, किसी के दांत कटकटाने लगे, किसी के हाथ टूट गए, पैर टूट गए और अजीब अजीब उनकी हालतें हो गई। कोई कुछ चिल्ला रहा है और ये हाहाकार मच गया चारों तरफ। ये हाहाकार मच गया तो वो जो मालिक था ना आश्रम के, बड़े गुरुजी, उनका नाम था रुद्रदत्त, वो और उनकी पत्नी भद्रा, जो कि वास्तव में राजकुमारी थी पहले, और वो भद्रा आती है और उनसे पति रुद्रदत्त दोनों आते हैं और वो देखते हैं ये क्या हालत हो गई। दिखने में तो क्या दिख रहा है, हरिकेश मुनि दिख रहे हैं, एक जैन संत दिख रहे हैं। अरे जैन संत ने हमारे सारे इन विद्यार्थियों को कैसी कैसी तकलीफ, बेहोश कर दिया, किसी की आंखें बाहर को निकल रही हैं, किसी की जीभ बाहर निकल रही है, किसी के हाथ पैर घायल हुए पड़े। उन्होंने तो भद्रा को समझ आ गई। क्यों? क्योंकि भद्रा जब उसकी शादी नहीं हुई थी ना, तब वो एक बार अपनी सहेलियों के साथ में जब वो जा रही थी
तो उस भद्रा ने उस तपस्या करते हुए हरिकेश मुनि को देखा तो उसको नफरत, घृणा, और उसने क्या है, ये बेकारा, ये भी कोई इंसान है ऐसा बेडौल काला कलूटा, क्योंकि शरीर तो वही था ना, उनका शरीर तो वही था, लेकिन अंदर का सब उजला हो गया था आत्मा से, तो उसको तो शरीर दिख रहा था ना। तो भद्रा ने क्या किया, उनके ऊपर थूक दिया। उसकी सहेलियों ने बहुत रोका, लेकिन वो भद्रा तो उस समय और किसी दूषित भावनाओं में थी। राजकुमारी थी वो, तो बड़ी सुंदर थी, तो उसने थूक दिया और उसी टाइम उसके ऊपर न मालूम क्या प्रभाव हुआ, वो तो अधमरी जैसी हो गई, बेहोश। और सहेलियां दौड़ के गई राजा के पास में, राजकुमारी थी ना वो, राजा के पास में गई सहेलियां और सारी बात बताई। राजा आए और मुनि जो अपने ध्यान में बैठे थे उन मुनि के चरणों में, और उन्होंने माफी मांगी बहुत। तो मुनि का ध्यान खुला, उन्होंने कहा देखो मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैं तो अपने ध्यान में था कि ये फिर हमारी राजकुमारी की ये जो हालत हुई है, ये बेहोश हो गई, टेढ़ा मेढ़ा बोल रही है, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही है, पागल जैसी हो गई। तो कहा ये मेरी सेवा में रहने वाला यक्ष है, उसने कुछ किया होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मेरे को कोई गुस्सा है, ना मैंने कुछ आपकी राजकुमारी को मैंने कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। तो राजा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को आपको सौंपना चाहता हूं, आप इसको संभालो, मैं आपको ये देता हूं। मुनि ने कहा नहीं नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे स्त्री से क्या लेना, मैं तो कंचन और कामिनी का त्यागी हूं। तो राजा ने बहुत विनती करी, परंतु भद्रा ने भी माफी मांगी, ठीक हो गई वो, और उसने माफी मांगी और फिर उसने भी कहा कि मैं आपको समर्पित आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। लेकिन मुनि ने तो नहीं किया, हरिकेश मुनि ने, और भद्रा को वो सारी बातें याद आई। तो फिर उस राजा ने कहा कि भाई मेरी बेटी का अब क्या होगा। भद्रा ने कहा मैं तो इनको अपना मान चुकी, अब मैं किसी शादी नहीं करूंगी। तो फिर शास्त्रों में उसका देखा गया इसका क्या उपाय है। तो फिर जो पुरोहित था रुद्रदेव, उसने कहा कि शास्त्रों में यह है कि अगर कोई अस्वीकार कर दे आपकी दी हुई चीज को, तो वह पुरोहित को दे दो। तो वो रुद्रदेव जो राजा का पुरोहित था, उसके साथ उस भद्रा को शादी कर दी गई थी। तो भद्रा अब उसकी पत्नी थी, रुद्रदत्त पुरोहित की। उसको बातें याद आई, उसने कहा कि भाई देखो ये तो बड़े तपस्वी हैं, मेरा पिता राजा, और खुद उसने मुझे इनकी पत्नी बनाना चाहा था, मैं भी इनकी सेवा में तैयार थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये तो महान तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, और इनको तो बड़ी शक्तियां हैं, मैं देख चुकी हूं उनकी शक्ति, आप सब लोग इनसे माफी मांगो। और सब ने मिलकर फिर माफी मांगी उनसे। तब उन हरिकेश मुनि ने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, ना मुझे कोई गुस्सा है, ये मेरी सेवा में रहता है छिपकर अदृश्य रूप से, तिंदुक नाम का यक्ष, और इसी ने किया होगा। आप आहार नहीं देना चाहते, भोजन नहीं देना चाहते, तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो कुछ है नहीं मेरी। अब सारे के सारे लोग कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये भोजन तो वास्तव में आप ही के योग्य है, आप ही इसके सही पात्र हो। और उन्होंने उनको पूछे, कई प्रश्न पूछे, ब्राह्मण का सही लक्षण क्या होता है, और साधना क्या होती है, कैसे तपस्या करनी चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, असली स्नान किसको कहते हैं, और वो सारी बातें उन्होंने उनको पूछी, प्रश्न पूछे कि सूर्य, वेद, नक्षत्र ये सब क्या होते हैं, इनका सही अर्थ क्या है। और हरिकेश मुनि ने उनको सब कुछ बताया। हरिकेश मुनि ने सारा उनको ज्ञान दिया, और सारे उनके चरणों में झुके और उनके चरणों में जा बैठे, और उनसे उन्होंने पूछा और शिक्षा ली। उन्होंने भी सबको माफ कर दिया और उनको अच्छी अच्छी बातें बताई। तो सारे के सारे कहने लगे देखो, और हमने इनके साथ में क्या किया है। और उनको जो है बोले कि हमारे विद्यार्थी जितने भी हैं, खून की उल्टियाँ कर रहे हैं,
और अब आप अपना क्रोध शांत करो और इनको ठीक करो। तो हरिकेश मुनि ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया है, ना मुझे क्रोध है इनके ऊपर। और किंदुक यक्ष जो है उसने फिर जब देखा कि सब क्षमा मांग रहे हैं हरिकेश मुनि से, तो वो भी खुश हो गया और उसने अपनी शक्ति से उन सब विद्यार्थियों को ठीक कर दिया। और ठीक करके और सारे वो जो ब्राह्मण थे, जो भी उनके सारे शिष्य थे, विद्यार्थी थे, सब उनके चरणों में झुके, माफी मांगी और उनसे कहा कि जो भोजन तैयार है आप लीजिए, कुछ ग्रहण कीजिए, और ये अगर आप लोगे तो हमारा ये भोजन अमृत बन जाएगा। तो उन्होंने, हरिकेश मुनि कहने लगे, ना तो मुझे आपने जो भी अपशब्द बोले, मेरे शरीर को देखकर, मेरे वस्त्रों को, मेरे मैले कुचैले शरीर से आपने जो भी कुछ आपने कहा, ना तो मुझे उससे गुस्सा आया, ना द्वेष हुआ, और आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, मेरे से माफिया मांग रहे हो, तो मुझे उससे प्रसन्नता भी नहीं हो रही है, मैं खुश भी नहीं हो रहा हूँ। तो मैं तो अपनी समता में स्थित हूँ, और अगर आप खुशी से देना चाहते हो तो ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने आहार ग्रहण किया, तभी देवताओं ने तो आकाश में से क्या धन बरसाया है, सोने चांदी के सिक्के बरसाए हैं, दिव्य रत्न बरसाए हैं, फूल बरसाए हैं, देव दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे देवों के, और सारे कहने लगे अहोदान अहोदान, देखो देखो तपस्या की महिमा प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, डायरेक्ट दिख रहा है तपस्या का तप का प्रभाव, और जाति की नहीं, जाति का महत्व कुछ नहीं है। इंसान अपने कर्मों से, अपने तप से, अपने व्रत से, अपनी साधना से ही महान बनता है। और सारे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, देव जो है आकाश से। और हरिकेश मुनि ने फिर उनको समझाया। उन्होंने पूछा कि आप कैसे स्नान करते हो, कैसे स्नान करते हो आप? तो कहा, हम तो सामान्य, हम तो स्नान नहीं करते हैं, हम तो तपस्या और हमारा यही आचरण है, सत्कर्म, और सारे संसार को, सब जीवों को अपने आत्मा के समान समझते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि हम कैसे तप करें, हम सच्चा यज्ञ कौन सा है? तो कहा, ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो ना, इसमें तो हिंसा होती है, तो फिर सच्चा यज्ञ कौन सा है? पुण्य का क्षेत्र कौन सा है जिसमें दान दिया जाए? सच्चा ब्राह्मण कौन होता है? तो उन्होंने बताया कि अपनी आत्मा को अग्निकुंड समझो और इसमें तप की ज्योति जलाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो। वो आहुतियां हैं, हम समझो यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं वो कौन सी आहुतियां हैं? अच्छे विचार, अच्छी प्रवृत्तियां, इनकी आहुति दो, और सच्चे सदाचारी संयम द्वारा अपना जीवन चलाओ। जो ऐसा करता है वही सच्चा ब्राह्मण होता है। और स्नान कौन सा है? तो स्नान है धर्म का तो तालाब, धर्म का तालाब, ब्रह्मचर्य का तीर्थ, शांति तीर्थ ब्रह्मचर्य का। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? सेक्स से दूर रहना। और जो अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कषाय, इनकी शांति करता है, तो वो शुभ भावों के जल में स्नान करता है, मानो सदा पवित्र रहता है। ऐसा इंसान आत्मा की शुद्धि के लिए तप, संयम, समता, सद्भाव, ध्यान और शुद्ध भावधारा, ये जरूरी है। और ये ऊंचा नीचा कुल अपने आप से, अपने कर्मों से बनता है। तो ब्राह्मणों को सत्य, सदाचार और अहिंसा का उपदेश दिया। हरिकेश बल मुनि वहां से जंगल में चले गए और खूब साधना करी उन्होंने, बहुत साधना करी। तो चांडाल कुल में, नीच कुल में जन्म लेकर भी हरिकेश मुनि ने सारे संसार को ये सबक दिया, ये संदेश दिया कि व्यक्ति अपने जाति से, अपने कुल से महान नहीं बनता, महान बनता है अपने कर्मों से, अपनी साधना से, अपने तप से, अपने व्यवहार से, अपने अच्छे स्वभाव से। तो बच्चों, आज ये कहानी जो हरिकेश बल की, मैंने सब आप लिटिल मास्टर्स को मैंने सुनाई है, आप सब जीनियस हो, इसको समझो, इसको बार बार सुनो
और उसको समझ के गहरा चिंतन करके अपने मन में, और इस कहानी से क्या शिक्षा लोगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जीनियस हो और आप सबको इतनी अच्छी बुद्धि मिली है, आप सोच सकते हो और इस कहानी से अच्छी शिक्षा लोगे। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। अरे पहले हमने जो कुछ भी कर्म किए थे, लेकिन अब तो हम अच्छे कर सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है। तो सबके साथ में सुंदर व्यवहार, क्षमा और अच्छाई का व्यवहार हम करेंगे तो जीवन हमारा ये वाला भी अच्छा रहेगा और अगला भी अच्छा रहेगा। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। और ये कहानी